कैसे हैं आप? देखिए, आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए, जो ये रैंप का बीम है। इसका ये आप क्रॉस सेक्शन देख, जिसमें ये ग्रेड 9 है, ये 10 है, ये 11 है और ये C1। तो ये हमें देखने में कैसा लग रहा है? बिल्कुल ये एक स्ट्रेट बीम की तरह और इंक्लाइंड उसमें है, ये जो ऊपर उठते हुए नजर आ रहा है। लेकिन प्लान में ये कैसे दिखाई देगा? तो वो ये देखिए, ये B2 है, यहाँ से स्टार्ट है। ये प्लान में पहले राउंड है, उसके बाद फिर स्ट्रेट, उसके बाद फिर हाफ राउंड। ये देखिए हाफ राउंड, उसके बाद फिर ये स्ट्रेट है और ये फिर यहाँ से फिर राउंड। तो यहाँ ये इसके ग्रेड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये वहाँ ग्रेड 9 था, 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद ये है अपना C1। तो ये C1 पे खत्म हो रहा है, तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है और उसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें इसकी लेंथ निकालेंगे। ये हमने लेंथ निकाल रखी है इसकी, ये 4123 और ये 4675, ये 7 मीटर 7069, ये 12985 और ये 1568। और मैं इसको, और इसके बारे में जो ये लेवल है ये कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसमें जो ये लेवल ये हमने निकाला है, ये लेवल इसमें ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन ये गलत था और ये हमने निकाला है, ये एग्जैक्ट लेवल आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये लेंथ निकाल रखी है, इसका भी मैं पहले वीडियो में लेंथ कैसे निकलेगी ये बता चुका हूँ। ये सब लेंथ निकाल रखी, इसमें हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि इसमें हमें करना क्या है। देखिए, जो 4123 जो डिस्टेंस दी है वो इस फेस की डिस्टेंस बाहर वाले, तो और ये हमारा जो स्लोप है, हमारा सेंटर पे स्लोप होता है। सेंटर पे स्लोप जो दिया है वो 1:10 का दिया है। ये देखिए, ये 1:10 का स्लोप है और इसकी विड्थ है 4 मीटर। तो इसके सेंटर में हमने ये डिस्टेंस निकाल ली। तो यहाँ से यहाँ तक हम जब 1:10 स्लोप चलेगा तो 12 मीटर में से हम ये माइनस करके हमारा ये लेवल आ, इसको 10 से डिवाइड करेंगे इस लेंथ को और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये लेवल आएगा। तो इसी तरह से ये लेवल हमने निकाल लिया और सब लेवल हमने जो निकाले हैं, ये जो लेवल है ये इसी तरह से निकाले। ठीक है, अब यहाँ पे ये 10 मीटर 210 ये दिया है, ये वाला, ये 10 मीटर 210 दिया है ये दूरी। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक पूरी, ये इस आर्क की लेंथ है 7069। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लेवल है, ये लेवल और ये लेवल है हमारा -10 और यहाँ पे क्या लेवल है, ये 11,154.6। तो जो यहाँ पे स्लोप है, यहाँ तो 1:10 का स्लोप बनेगा और यहाँ पे ये स्लोप बनेगा 1:7 के करीब आएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे निकलता है लेवल। ये देखिए, सेंटर पे हमारी दूरी है 10,210। ठीक है, और हमारा जो वर्टिकल हाइट जो उठेगी 1:10 का स्लोप है, तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 10 21 बन जाएगा ना। लेकिन हमारी जो सेंटर पे अभी मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये फिर वापिस 210 ही आएगा। ठीक है, इसको मैं अब स्लोप निकालूं, जैसे ये 10,210 हॉरिजॉन्टल चला और वर्टिकल कितना है 10 21। ठीक है, तो ये 1:10 का स्लोप हो गया। ठीक, और वही दूरी अब वर्टिकल डिस्टेंस हमारे, क्योंकि लेवल वही है, वर्टिकल हाइट है जो ये हमारी ये है 10 21 वहां पे, और लेवल डिफरेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, कम हो गया ना। तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था 7069, तो हमारा स्लोप कितना बनेगा फिर यहाँ पे 7069 डिवाइडेड बाई 10 21, तो स्लोप हमारा बनेगा 6.92। इसका मतलब 1:6.92 स्लोप। इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे 1:10 था तो ये 1:6.9236, इस तरह से स्लोप बनेगा। तो स्लोप डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होगा और हाइट बढ़ेगी ज्यादा, तो जो हम वो निकालेंगे उसकी डायगोनल लेंथ, आप ये कह सकते हो कि हाइपोटेन्यूज, तो उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। 1:10 के स्लोप के बजाय 1:7 बोल सकते हैं ना इसको, 1:7 का स्लोप होगा तो डिस्टेंस जो है बढ़ जाएगी।
तो इसको निकालते कैसे? ये मेरे पास बार अरेंजमेंट है इसका, ठीक है। मैं पहले आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें बार, ये बीम है B2 300 बाई 600, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन है। इसमें देखिए 3 20 थ्रू बार है बॉटम में, ठीक है, और टॉप में है 2 20 थ्रू, ठीक। तो अरेंजमेंट कैसे हुआ इसका, ये क्रॉस सेक्शन बना लिया हमने इसका, 3 20 थ्रू हो गए बॉटम में और 2 20 हो गए टॉप में। फिर है ये एक्स्ट्रा बार, ये देखिए अगर मैं इसको इसी क्रॉस सेक्शन पे देखता हूँ तो एक्स्ट्रा बार यहाँ 2 20 का है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन यहाँ पे 2 20 का बॉटम में है। तो एक्स्ट्रा बार कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे ये 2 20 एक्स्ट्रा बार है बॉटम में और 2 20 एक्स्ट्रा बार है टॉप, ठीक है। इसी तरह से दिखाया ना सेकंड लेयर में, ये भी सेकंड लेयर में, ये भी तो इस तरह से डले हुआ है। तो अब हम इसको जब राउंड में निकालेंगे ना, अगर हमारा हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है तो हमें कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होती, हमारी सेम लेंथ आएगी। अगर राउंड में है तो इसको मैं आउटर मान लेता हूँ, इसको मैं इनर मान लेता हूँ और ये सेंटर में है तो आउटर लेंथ ज्यादा आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आएंगे सेंटर की तरफ हमारी डिस्टेंस कम होती जाएगी। ये देखिए जैसे इसमें दिखाया हुआ है। अब देखो ये 40-23 है ना, और अगर हम इसके अंदर की साइड लेंगे तो ये और कम आएगा, तो इस तरह से ये कम होती जाएगी। तो ये कम कैसे होगी तो वो मैं बता देता हूँ। ये इसको हम लिखेंगे कैसे, बॉटम में है हमारी 3 20, तो ये बॉटम आउटर मेन बार होगी, ये बॉटम सेंट्रल बार होगी और ये बॉटम इनर बार होगी। तो इसमें देखिए हमारा वहां पे क्रॉस सेक्शन में देखो ये आउटर बार है, जो मेरा बीम का आउटर लेंथ, ये मेरा 10 mm का रिंग है यहाँ पे, और यहाँ से इसके बाहर ये मेरा सिर्फ ये मैंने रिंग दिखाया है, ये जो है ये वाला है जो है ये रिंग है, और इसका जो डाया है वो 10 mm है। ये मेरा एक्चुअल बीम का साइज है, ये 300 है और ये है 600, यही साइज है ना मेरा। और इसमें ये 25 mm, ये 25 mm का कवर, उसके बाद ये 10 mm का थिकनेस है, जो ये रिंग की थिकनेस है, और ये है बार, 20 डाया की बार। तो इस बार का लेंथ निकालेंगे तो इसकी हम सेंटर लाइन लेंथ लेंगे, तो हमें बाहर से क्या क्या कम करना पड़ेगा, यहाँ से 25 mm का कवर कर दिया मैंने माइनस, और 10 mm का ये रिंग की विड्थ कर दी, तो टोटल लेंथ में से -25 और फिर -10, और इसका सेंटर निकालने के लिए -10, 2 बार 10 10 माइनस करेंगे तो ये कैसे निकलेगा, तो राउंड में निकलेगा लेंथ वो, ये हमारा 4500 mm उसका रेडियस है, तो 4500 में से -25 कर दिया और फिर 10 mm रिंग का कर दिया, और 10 mm उसके सेंटर लाइन लेंथ लेनी है, तो 10 mm उसके सेंटर के लिए मैंने कम कर दिया। तो हमारे जो बार की है वो लेंथ आएगी, वो सेंटर लाइन लेंथ आएगी। ये देखिए, ये आप देखोगे कि ये इतना लंबा क्या पूरा हिस्ट्री लिख दी, तो ये समझने के लिए, क्योंकि ये लेंथ निकालने के लिए हमें पूरी हिस्ट्री ही लिखनी पड़ेगी, तब जाके ये लेंथ आएगी। मैंने ये हिस्ट्री ये इसलिए लिखी है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फॉर्मूला समझ में आ, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको, वो मैंने बताया था वहां पे 1:7 का स्लोप बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 1:7 का बनेगा, तो ये स्लोप चेंज हो गया। और यहाँ पे सेंटर में जो ये स्ट्रेट लेंथ है, इसमें 1/10 का ही स्लोप रहेगा, वो यहाँ भी 1/10 का रहेगा, और यहाँ भी जितनी लेंथ सेंटर में है उतनी ही लेंथ यहाँ रहेगी, ये क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये यहाँ भी 1/10 का ही स्लोप रहेगा। तो ये अलग अलग स्लोप चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग एंगल लगाना पड़ेगा। एंगल क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि हमें डायगोनल लेंथ निकालनी, हमारा 1:7 का जहाँ स्लोप है तो एंगल चेंज हो जाएगा, और जहाँ 1:10 का स्लोप है वहाँ एंगल अलग रहेगा, तो डायगोनल लेंथ भी अलग अलग तरह से निकलेंगी। तो इसलिए इतना लंबा फॉर्मूला है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने फार्मूला लगा रखा है, और इसमें कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि उसमें से ये मैंने माइनस कर दिया, कवर माइनस रिंग डाया, और माइनस ये इसका सेंटर निकालने के लिए 10 mm, ताकि हम सेंटर पे आ जाए। तो ये, और उसके बाद हम ये देखिए, ये मैंने इसको अलग अलग स्लोप में अलग अलग दिखा दिया है, और अलग अलग डिस्टेंस है, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5, ये 5 डिस्टेंस कहाँ से आई, अब ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए पहली डिस्टेंस है ये, यहाँ से ये वाली, ये राउंड में एक, दूसरी है ये स्ट्रेट डिस्टेंस
12,985 2, तीसरी है यहाँ से लेके ये जो आर्क नजर आ रही ये 3 और चौथी है हमारी ये वाली स्ट्रेट डिस्टेंस 4675 ये वाली और पांचवी है ये राउंड वाली। 5 डिस्टेंस होगी ना, 5 डिस्टेंस अलग अलग कर दी मैंने और उसको कैसे निकाला है राउंड वाली डिस्टेंस। तो इसका फार्मूला हमारा 2 पाई आर होता है, ठीक है। 2 पाई आर में आर इसमें हमारा 4500 है, उसमें से हमने ये कवर माइनस कर दिए, इसका सेंटर लाइन आ गई बार की और ये हमारा एंगल है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एंगल है और इस एंगल को अगर मैं 360 डिग्री से डिवाइड कर दूंगा तो हमारी उस आर्क की उतनी लेंथ आ जाएगी। ये हमारा फार्मूला है, ये हमारी स्ट्रेट डिस्टेंस है, इसमें कोई फार्मूला नहीं। और ये हमारी फिर राउंड डिस्टेंस है, फिर ये 90 डिग्री का एंगल है और 2 पाई आर ये पाई हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल है उस पे और 90 डिग्री के बाद हम 360 से डिवाइड कर देंगे। 2 पाई आर है तो मैंने 2 यहाँ लगा रखा है, 2 आप यहाँ भी लगा सकते हो, इसको यहाँ से हटा के, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला आ गया, तो ये लेंथ। अब ये स्ट्रेट डिस्टेंस है तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा रखा। ये हमारी राउंड डिस्टेंस है, ये राउंड का फार्मूला है वही, और हमने लास्ट में 230 माइनस कर दिया ताकि हमारी ये लेंथ ये देखिए, क्योंकि मेरे को यहाँ जो बेरिंग देनी है वो 50 डी देनी है, ये 50 डी 50 इंटू डी, डी है हमारा। अगर मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये डी है, ये इसने डी डी सिलेक्ट कर रखा मैंने, डी 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डी आ गया। ये हमारा बेरिंग ये होता है उसके अंदर से, किसी भी स्पोर्ट के अंदर से और बाहर तक का वो होता है। ये हमारी 230 की वाल है और यहाँ से लेके इसके अंदर के फेस से और ये ऐसे एल मुड़ेगा दोनों बॉटम बार का ऊपर को, तो यहाँ से लेके वो जितना मुड़ेगा ये 50 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब देखो ये मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये सारी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमें डायगोनल डिस्टेंस में चेंज करना है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये यहाँ तक हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो मैंने पहले आपको दिखाया, और यहाँ से फिर हमें क्या करना है उसमें कन्वर्ट करना है डायगोनल डिस्टेंस। तो डायगोनल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, डिवाइडेड बाई cos थीटा। थीटा हमारा ये एंगल है, A10 का मतलब है इनवर्स कर दिया हमने, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पूरा हमारा बेस, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस ये था ना, यहाँ से और यहाँ तक का ओरिजिनल डिस्टेंस है, इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक ये ओरिजिनल डिस्टेंस कर दिया और ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस। 226.5 कहाँ से आया ये मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमारा 1/10 का स्लोप यहाँ है, तो हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना रहेगा 2265 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि यहाँ 1/10 का स्लोप है तो हम डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 226.5 आएगा, कि इस लेवल में और इस लेवल में डिफरेंस है वो 226.5 रहेगा, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो मैं अभी चेक करवा देता हूँ, ये 8608.6 है और ये 8835.10, 608.6 और 8835.10, 8608.7, ये आ गया 226.5, ठीक है। ये 226.5 कहाँ आया फिर मैंने बता दिया आपको, ये ना ये 226.5, ठीक है। तो इस तरह से आएगा ये वर्टिकल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ओरिजिनल डिस्टेंस हमारी ये है, तो इसी को कॉपी करके हमने यहाँ रख दिया, तो ये हमारी ओरिजिनल डिस्टेंस आ गई। तो और ये फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद हमारी ये लेंथ आ गई, ये हमारी डायगोनल लेंथ होगी, ठीक है। इसी तरह से अब हम ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, 12,985 जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और ये हमारी डायगोनल लेंथ आएगी। इसमें फार्मूला कैसे लगेगा, इसमें क्योंकि 1/10 का ही स्लोप है, इसमें तो 1/10 का ही स्लोप है, तो इसमें हमने सीधा फार्मूला लगा दिया 12,985 डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे, ये है वर्टिकल परपेंडिकुलर, ये है बेस, 12,985 बेस है और इसका 12,985 को डिवाइडेड बाई 10 करेंगे हमारा वर्टिकल डिस्टेंस आएगा, तो जो परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर और बेस इनवर्स 10, ये है थीटा की वैल्यू और ये cos, तो ये हमारी डायगोनल लेंथ आएगी 13,050, ठीक है। इस तरह से आ गया। इसी तरह से हमारे आगे वाले सब फार्मूले लगे हुए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे
इसी तरह से ये टोटल फार्मूले लगेंगे। ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक पहली लेंथ है, यहाँ तक, उसके बाद प्लस 12,985 वाली है, ठीक है। 5 लेंथ देखिए, ये पहली है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से ये हमारी सेकंड है, ये यहाँ तक हमारी सेकंड है, और यहाँ से लेके जहाँ पे प्लस का निशान आ गया ये है थर्ड हमारी, यहाँ तक ये थर्ड, और ये है हमारी डिस्टेंस है तो ये यहाँ तक फोर्थ, और यहाँ से आगे ये है यहाँ तक फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरह से 5 लेंथ है, और ये टोटल 5 लेंथ हमारी ये आ गई। ये हमने यहाँ पे 50D हमने बेरिंग दे रखी है दोनों तरफ 50D, तो इस तरह से ये लेंथ आ गई। और इसमें कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लगा रखा है, ये सारी ये लेंथ तीनों 1 2 3, ठीक है। ये D8 है, ये देखो ये सिलेक्शन हो गया ना D8, और ये G9 है, ठीक है। और ये है आपका L8, ये L है और ये 8 है, तो ये इसके ऊपर वाले को पकड़ता है। -20 डाया है तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका -2, 2 कॉर्नर है, 2 कॉर्नर ये 1 और 2, दोनों कॉर्नर पे इस 2D कॉर्नर पे माइनस का 2D कॉर्नर पे, तो 4D हो गया ना, -2 × 2 × D, तो ये लेंथ आ गई, और हमने डिवाइड बाई 1000 कर दिया, तो हमारी मीटर में, ये mm है ना, ये सारी mm है, तो ये हमारी लेंथ। इसी तरह से हमारी अब सेंटर लाइन लेंथ कैसे निकलेगी। सेंटर लाइन लेंथ निकालने के लिए 300 का बीम है, यहाँ से बाहर से हम अंदर को आएंगे हमारा, तो सेंटर कितने में आएगा 150, तो हमने क्या किया ये, तो हमने 4500 हमारा आर है 4500, तो उसमें से सीधा 150 कम कर दिया, तो हम सेंटर पे आए। तो जितनी भी राउंड लेंथ निकलेंगी वो हमारी 4500 में से 150 माइनस कर देंगे, जहां जहां भी हमारी राउंड है। देखिए ये भी हमने 4500 में से ये 150 माइनस कर दिया, हर जगह जहाँ राउंड है, जहाँ सीधा है वहां तो कुछ माइनस करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो सीधी डिस्टेंस है हमारे पास, तो उसमें कोई माइनस नहीं होगा। इस तरह से ये हर जगह 150 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये हमारा सेंटर लाइन लेंथ आ जाएगी। इसी तरह से हम इनर बार, अब इनर बार देखिए, इनर बार क्या है, यहाँ पे हमारी आउटर ये जो पेरीफ्री है ये है हमारी 4500 आर है यहाँ पे, तो यहाँ इस आर में से 300 में माइनस कर दूंगा, यहाँ कितनी बचेगी 4200, ठीक है। तो ये हमारी कितनी है 4200 में यहाँ पे क्या होगा 25 कवर है, तो इसमें 25 प्लस होगा, वहां पे हमने माइनस किया था 4500 में से, यहाँ पे 25 प्लस करना है, और फिर ये जो रिंग का दाया है ये प्लस कर दिया 10 mm, और फिर इसका सेंटर जो निकालना है 20 mm है, तो 20 mm का आधा हो गया 10, सेंटर का कितना आ गया 10 mm प्लस कर देंगे, तो हम इस बार के सेंटर पे आ जाएंगे। तो सेंटर पे आ गए, तो 4200 में इतना प्लस कर दिया, तो हम इसके सेंटर पे आ गए, तो हमारी इस बार की लेंथ आ जाएगी इस तरह से। ये हमारे फार्मूले पहले से हमने लगा रखे हैं, एंगल वही रहेगा, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर एक जगह जो एंगल जहाँ पे हैं वही रहेंगे, वही फार्मूला इसमें सब में रहेगा, ये 224.5 और ये, ठीक है, वही फार्मूला है, यही 12,985 और बाई 10 करके और इसको से डिवाइड कर देंगे, तो ये लगा के हमारी लेंथ निकल जाएगी। तो इसमें बस, और इसमें और कुछ ज़्यादा नया नहीं है। तो और मैंने ये सारी ये हिस्ट्री इसलिए लिखी है ताकि आप किसी को चेक कराओ तो आपको ये याद ना रखना पड़े हमने कैसे निकाला था, कि भाई फिर दोबारा हम उसी को बताने में कंफ्यूज होते रहे, तो आप डायरेक्ट इस पे चेक करा सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी। ये देखिए अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी ये जो सेंट्रल बॉटम मेन बार है ये हमारी बिल्कुल ओके है, जो हमने कैलकुलेशन की है वो ठीक है या नहीं। देखिए मैंने क्या किया, ये है आउटर मेन बार, तो ये आउटर मेन बार की डायमेंशन यहाँ पे लिख दी, ठीक है, और ये है बॉटम मेन बार, ये इनर बॉटम मेन बार, इसकी डायमेंशन मैंने ये प्लस कर दी इसमें, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी डायमेंशन आई, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हमारी, अब देखो ये आउटर मेन बार है, टॉप आउटर मेन बार, इसका भी डायमेंशन सेम होगा, और ये इनर बॉटम मेन बार है, तो ये टॉप इनर मेन बार है, तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा, तो हमने ये यहाँ तक निकाल लिया। अब आते हैं हमारी बॉटम एक्स्ट्रा बार में, तो बॉटम एक्स्ट्रा बार में क्या होगा, फार्मूले सेम रहेंगे। देखिए इसमें फार्मूला सेम रहेगा, बॉटम बार ये है हमारी, ये 9 से 10, ठीक है, 9 से 10 में क्या है बॉटम एक्स्ट्रा बार 220 एक्स्ट्रा, और इसमें
स्पोर्ट से 1 मीटर, देखिए ये जो चीज दिखाई है ये इसने हॉरिजेंटल दिखाई 1 मीटर, तो उसको 1 मीटर हॉरिजेंटल लेके ये हम 1 मीटर हॉरिजेंटल माइनस करेंगे, लेकिन इस हॉरिजेंटल को हम डायगोनल में कन्वर्ट करके तब माइनस करेंगे। ये देखिए ये, तो पहले हम पूरी की पूरी हॉरिजेंटल डायमेंशन लेके और जो ये बीच की बार बचेगी ये यहाँ से यहाँ तक, तो उसका डायगोनल में कन्वर्ट करें। तो ये बार है हमारी 9 से 10, ठीक है। तो इसमें इसको प्लान में देखते हैं, तो प्लान में कैसी है ये देखिए 9 से 10, ये 9 और ये 10, तो ये यहाँ से ये हमारा स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट से यहाँ से शुरू हुआ बीम और यहाँ तक है ये, तो इसके बीच में ये बॉटम एक्स्ट्रा आएगी, तो इसमें कुछ तो स्ट्रेट पार्ट है ये इसका, ये 12,985 है, ये यहाँ से और यहाँ तक है स्ट्रेट पार्ट, लेकिन इसका स्ट्रेट पार्ट यहाँ से और हम इस बीम तक काउंट करेंगे, ये बीम तक, क्योंकि बीम तक है ना ये, तो ये बीम तक, यहाँ से बीम से और इस कॉलम के इस यहाँ तक सपोर्ट तक हम इसको काउंट करें। तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, एक तो ये हमारी डायमेंशन है 1568, ये तो यहीं से शुरुआत है, तो ये टोटल लेंथ आएगी, उसके बाद जो स्ट्रेट बचेगी वो यहाँ से यहाँ तक बचेगी। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, 8100 है 9 से 10 तक, ठीक है। और ये हमारी ये लोकेशन क्या है, ये देखिए ये जो ये यहाँ से राउंड शुरू हुआ है, ये हमारी 1535 दिखाई है, ये हमारा ये सेंटर है, इसका आर्क का जो सेंटर है ये यहाँ से, ये देखिए ये आर्क का सेंटर है ना, यहाँ से ये दिखा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई राउंड और ये यहाँ से और यहाँ तक आ गई, तो ये सेंटर है इसका। तो यहाँ से स्टार्ट है गोलाई, यहाँ से यहाँ तक ग्रिड लेंथ तक, देखिए सेम डायमेंशन है ना 8100, ठीक है। तो इसको कैसे निकालना, हमें बीम की लोकेशन यहाँ पे है, तो हम ये ग्रिड है 8100, इसमें से ये हमारा ग्रिड से इधर कॉलम कितना है, तो मैं ये इसमें से माइनस करूँ, ये देखिए ये कॉलम की लोकेशन, ये है वो कॉलम हमारा TC3, ये 525 इधर है ग्रिड से और 525 इधर, और ये ग्रिड से 225 इधर, तो अब हम इसकी लोकेशन और यहाँ से लेके यहाँ से, तो ये 8100, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बीम की लोकेशन क्या है, ये है बीम की लोकेशन, ये वाला बीम है 10 ग्रिड पे ये बीम, तो ये देखो इसमें ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑफसेट छूटा हुआ है, ये ऑफसेट है 75 mm का, ये आप कहोगे कि ये 75 mm का कैसे है, देखो ये सेंटर लाइन से है ना, ये बीम है आपका 450, ठीक है, और यहाँ से ग्रिड लाइन से ये है 150 और इधर है टोटल, ये कॉलम का ऑफसेट है 225, कॉलम का ऑफसेट 225 है और ये 150 है, तो ये यहाँ पे 75 mm बचेगा, ठीक है। तो 150 इधर और 300 इधर है, ग्रिड लाइन से 300 बीम इधर है, तो हमारी डायमेंशन इस कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से 150 mm हमने माइनस कर दिया 8100 में से, और इधर से लाइन पे पॉइंट है ना ये यहाँ से यहाँ, तो ये है हमारा 525, 1535 में से 525 में कम कर दूं तो कितना बचेगा 1010, 1010 को 8100 में से मैं माइनस कर दूंगा तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँ, ठीक है, और इधर से मैं 150 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा, तो 8100 में से 1010 और 150 mm माइनस करेंगे, तो ये कैलकुलेशन बन गई। ये हमारी जो राउंड डिस्टेंस है, तो टोटल राउंड डिस्टेंस का cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमारी डायगोनल लेंथ आ जाएगी, जो फार्मूले हमने पहले लगाए हैं वही फार्मूले सेम रहेगा, तो यहाँ तक तो राउंड उसका लगेगा फार्मूला, और इसके बाद 8100 माइनस ये है 1010 और उधर से है माइनस 150, ठीक है, और यही सेम डायमेंशन यहाँ रहेगी -150, और इसको हम डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, और उसके बाद जो बेस बनेगा वो, क्योंकि ये हमारा बेस इतना बनेगा ना 8100 माइनस 1010 माइनस 150, उसका फिर थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वर्टिकल डिस्टेंस बन जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वर्टिकल हाइट आएगी, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगी -150, तो और दोनों तरफ से 1000 माइनस कर देंगे तो हमारी पूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आ जाएगी, और -1000 में ये हमारी जो बची हुई डिस्टेंस होगी वो उसका डायगोनल निकल के आ जाएगी, तो हमारी ये वाली डिस्टेंस आएगी बॉटम, तो बॉटम बार निकालना सीखे, इस सब में यही कंसेप्ट लगेगा। अब ये बॉटम बार है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉटम बार 9 से 10 ग्रिड तक लोकेशन ए लिख 9 से 10। अब ये नेक्स्ट बार है, ये भी 9 से 10 है, ये आउटर बॉटम बार है और ये इनर बॉटम बार है, तो इसमें भी फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ क्योंकि बाहर की तरफ हमारा वो है रेडियस
वो 4500 है, और अंदर की तरफ 300 कम करेंगे तो 4200 प्लस 25 प्लस 10, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ इसमें यही माइनस 150 हो जाएगा पे, और यहाँ पे 150 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 150, ये हमारी इनर सब आ गई बॉटम की। सेम फार्मूला अगले उसमें रहेगा, ये तो 9 से 10 में आ गई 2 बार, ये देखिए 2 बार थी ना इसमें, 2 नंबर 20 डाया एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से 2 नंबर, ये 10 से 11 में भी ऐसी सेम फार्मूला रहेगा, इसमें भी वही लगेगा निकालने का तरीका। ये प्लान में दिखा देते हैं आपको, ये प्लान में देखो, ये 10 से 11 है, ठीक है। तो 10 से 11 में हमारी एक्स्ट्रा बार यहाँ से काउंट होगी, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, 4 से 4 तक। तो इसमें क्या है, ये 7 मीटर 50 है 10 से 11, और बाकी है ये यहाँ पे, ये मैंने दूसरे उसमें फिगर में यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी निकाल रखी है, यहाँ तक की, वो दिखा देता हूँ आपको। ये 1574 निकाल रखी, ये वाली यहाँ से लेके आधी, तो ये 1574 है, और बाकी ये यहाँ से बीम, यहाँ से ये और यहाँ तक स्ट्रेट है, जो ये बीम यहाँ दिखाया है ना, ये बीम 10 ग्रिड पे, तो इस बीम यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट, और यहाँ से यहाँ राउंड का फार्मूला लगेगा। तो सेम प्रोसीजर रहेगा इसमें भी। इसमें देखिए नहीं, वही फार्मूला सेम लगा रखे हैं, स्ट्रेट का फार्मूला और का, ठीक है, आउटर एक्स्ट्रा बार। ये देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक हमारा राउंड का फार्मूला है, यहाँ तक, ठीक है, ये, और यहाँ से आगे है स्ट्रेट बार का 7 मीटर 50 माइनस 300, क्योंकि उस साइड हमारा 300 था, एक तरफ 150 था, एक तरफ 300, तो 150 हम उस दूसरी साइड माइनस कर चुके। अब 7 मीटर 50 में से 300 माइनस होगा, तो माइनस ये 645 और 525, ये मैं आपको चेक करा देता हूँ कैसे है। देखिए ये है यहाँ से सेंटर से, ये ग्रिड से ग्रिड 7 मीटर 50, इसमें से मैंने क्या किया, माइनस 525 किया है, और इधर से 300 किया है बीम का, तो और एक हमने किया है 645 कहाँ से आया, को दिखा देता हूँ आपको। ये 645 है यहाँ से यहाँ तक, इसके ये आर्क के सेंटर से ये कॉलम की दूरी है 645, और ये 525, 525 माइनस कर दिया 645, और इधर से 300, तो हमारी ये स्ट्रेट डिस्टेंस आ गई, और बाकी राउंड डिस्टेंस का मैंने फार्मूला आपको बता दिया। तो ये इस तरह से निकलेगी, बाकी उसमें वो फार्मूला अपना सेम है ही, जो अपना डायगोनल लेंथ निकालने का। ये हमारी आउटर बार आ गई, और ये हमारी इनर बार आ गई। इसमें फार्मूला ये 4200 प्लस 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 25 प्लस 10 प्लस 10, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। फिर इससे आगे आएगा बॉटम एक्स्ट्रा, ये वाला, ये 10 से 11 हम बता चुके, और 10 से ये 11 से, और ये हमारा C1 के बीच में एक बीम है, तो ये 11 से और C1 के बीच में जो बीम है वहां तक इसने दिखाया है 2 बीस एक्स्ट्रा, ये देखिए 2 बीस एक्स्ट्रा है, तो ये 2 बीस ऐसी सेम फार्मूला लगेगा। इसमें राउंड जो डिस्टेंस है उसमें राउंड का फार्मूला लगेगा, और जो स्ट्रेट है उसमें स्ट्रेट का फार्मूला लगेगा। ये दिखा देते हैं आपको प्लान में कैसे है, इसमें क्या क्या आएगा। देखिए ये प्लान में ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये राउंड है यहाँ तक, और इसके आगे ये स्ट्रेट है, और ये बीम है, इस बीम से यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारी बॉटम एक्स्ट्रा आएगी। इसमें दोनों तरफ से इसने क्या किया है, दोनों तरफ से 1150 माइनस किया है, तो हम इसमें 1150 माइनस कर देंगे, फार्मूला सेम रहेगा। ये लास्ट में हमने 1150 करके फार्मूला सेम रहेगा। राउंड में राउंड का फार्मूला, स्ट्रेट में स्ट्रेट का फार्मूला। ये मैंने डायमेंशन यहाँ से निकाल रखी, उसकी डायमेंशन 4675 है, और माइनस 850 प्लस 825, ये मैं 225, ये कैसे आया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 4675 है, ये यहाँ से, ये अगली ड्राइंग में आपको क्लियर हो जाएगा। 4675 हमने कैसे किया, पहले ये आप ये देख लीजिए, ये 450 का है, तो सेंटर से 225 इधर है, और सेंटर से 225 इधर ग्रिड लाइन, तो इसको कैसे निकाल, ये देखिए ये यहाँ से 850 है कॉलम का फेस, और ये बीम 450 का है इसके सेंटर में, ठीक है। तो हमने 850 में से क्या किया है माइनस, इधर से हम क्या माइनस करेंगे, ये ग्रिड, ये 900 का कॉलम है, तो ग्रिड के से इधर 450 है, ठीक है।
और इधर भी 450, तो 900 को हो गया ना। तो अब हम इसमें से मैं इसमें से 450 माइनस करूंगा तो हम ग्रिड लाइन पे आ जाएंगे इस फेस से यहाँ पे। तो ग्रिड से ये 225 इधर है, ठीक है। 225 करूंगा माइनस तो मैं यहाँ यहाँ आ जाऊंगा इस लाइन पे, और ये मेरा यहाँ से जो सीधा है ये 4675 है, ठीक है। तो मेरे को डिस्टेंस 4675 मेरा कहाँ से है, यहाँ से है 4675। 4675 में से मैं 850 माइनस कर दूंगा तो मैं यहाँ आ गया। फिर मैं प्लस इसमें 450 करूंगा तो यहाँ आ गया, और माइनस 225 कर दूंगा तो मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा। मेरे को यहाँ से लेंथ निकालनी, तो यही मैंने फार्मूला लगाया इसमें। देखिए 4675 में से 850 किया, मैं उस पे आ गया जहाँ से 4675 स्टार्ट हुआ है उस लाइन पे, और प्लस मैंने 225 कर दिया तो मैं बीम के फेस पे आ गया। ये 4675 यहाँ से हो गया, तो मैंने 850 माइनस किया, और यहाँ से आएगा 225 इधर है और 450 है, तो 225 इधर है। तो अगर मेरे को यहाँ से यहाँ पे आना तो 225 ही आएगा ना, तो 225 प्लस करना पड़ेगा। तो ये यही मैंने किया, 225 प्लस कर दिया उसमें, तो मैं वापस वहीं आ गया, ठीक है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा ये डायगोनल डिस्टेंस है। तो इसमें 4500 माइनस लगा है क्योंकि आउटर बार है, और इसमें 4200 प्लस है, तो ये इनर बार है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। इसी तरह से एक्स्ट्रा बार है, एक्स्ट्रा बार, अब टॉप एक्स्ट्रा पे आ जाओ। टॉप एक्स्ट्रा भी 20 के, ये देखिए करता है यहाँ पे टॉप एक्स 9 ग्रिड पे है टॉप एक्स्ट्रा 2 बार, ठीक है। और 10 पे भी 2 20 के हैं, और 11 पे 3 20 के हैं। और ये जो सेंटर में बीम है इस पे है 2 16 के, और C1 पे है 2 16। ये 1 मीटर दे रखा है इसने, इसके वाल के फेस से, ये वाल का फेस है जो C1 पे वाल है, वाल के फेस से 1 मीटर इधर, कॉलम बीम के फेस से 1 मीटर इधर, 2300 इधर, ठीक है। और इसमें ये 2300 इधर, 1800 इधर 11 ग्रिड पे, और ये 10 ग्रिड पे 1800 इधर 2 मीटर, और इस तरह से 9 ग्रिड पे 2 मीटर। तो इस तरह से दिया है, तो ये दूरी भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए जो हमारा राउंड का फार्मूला है, तो उसमें राउंड बार आएगी और उसमें हम 2 मीटर प्लस कर देंगे। ये देखिए ये 2 मीटर प्लस कर दिया मैंने, और इसमें उसका राउंड का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। फॉर्मूले सेम रहेंगे, जो हमारा डायगोनल डिस्टेंस का और राउंड का, वो फॉर्मूला सेम रहेगा। इस तरह से हमारी निकलेगी। तो एक बार टॉप में मैंने दोनों बार इकट्ठी ले ली, क्योंकि इसमें फेस से दोनों सेम 2 मीटर रहेंगी, ठीक है। तो दोनों इकट्ठी ले लिया। ये उसमें हमने आउटर और इनर एक एक किया था ना, इसमें हमने दोनों इनर और आउटर की एक जैसी लेंथ लेंगे, क्योंकि हमारा फेस से दोनों 2 मीटर रहेगा। तो इसी तरह से ये सेंटर जो ये 9 ग्रेड पे है, ये 10 ग्रेड पे है। तो 10 पे क्या था हमारा, एक तरफ था 2 मीटर, एक तरफ था 1800, और बीच में बीम 450 का, और उसको हमने डायगोनल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया cos थीटा से। तो ये हमारी डायगोनल लेंथ आ गई, ठीक है। ये भी दोनों एक जैसी सेम लेंथ रहेगी। 11 ग्रेड पे 20 की 3 है, तो ये भी हमने तीनों सेम लेंथ की ली है। इसमें क्या था 1800 एक तरफ, 900 का हमारा कॉलम है, और 2300 की उस तरफ बार है। तो ये 3 बार एक जैसी आ गई। इसी तरह से टॉप एक्स्ट्रा ये 16 की 2 थी, जो बीम बीच में 11 और 11 ग्रेड और C ग्रेड के बीच में जो बीम है उसमें हमारी 3 बार थी। नहीं, ये 11 ग्रेड पे 3 बार है, और इसमें 2 16 है। जो बीम है, बीम के ऊपर 2 16 है, इसमें 2300 एक तरफ और 450 का बीम, ये हमारी, और प्लस इसमें 1000 भी आएगा। इसमें हमने राउंड का फार्मूला लगा के इसमें प्लस कर दिया, और इसमें हमने स्टेट लगा दिया। यहाँ पे राउंड का फार्मूला है, क्योंकि ये राउंड है ना, इसलिए हमने राउंड का फार्मूला। ये है A11 और C के बीच में जो बीम है उसमें 2 बार 16 का, तो ये 2300 एक तरफ प्लस 450 का बीम, और डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक है। ये थीटा का, और प्लस ये तो इधर की हमारी वो आ गई, और ये हमारा स्लोप चेंज हो गया। तो हमने स्लोप चेंज हुआ तो ये हमारा
1 मीटर में अलग से स्लोप हमने थीटा अलग से लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये 216 के आगे, और ये लास्ट बार है टॉप एक्स्ट्रा जो वाल के ऊपर है, ये देखिए ये वाल के ऊपर ये 1 मीटर और 230 का वाल, ये कैसे निकलेगी कैलकुलेशन, ये हमारा 1 मीटर, और इसको हमने ये स्लोप मतलब डायगोनल लेंथ निकालने के लिए डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 230 माइनस 50 कवर कर 400 का, ये होगी हमारी, ये तो हमने फार्मूले लगा ही रखे हैं। ये देखिए ये लेंथ मैंने सिलेक्ट कर रखी है, ये प्लस ये माइनस 2d कॉर्नर के लिए डिवाइडेड बाई 1000, हमारी ये लेंथ आ गई, ठीक है। अब हम रिंग निकालेंगे, रिंग का साइज है हमारा, ये बीम का साइज है 300, 300 में से दोनों तरफ से 25 तो और माइनस कर दिया, और इधर भी 600 का डेप्थ है तो दोनों तरफ 25 25 का, और टॉप एंड बॉटम ये कर दिया तो 550 का आ गया, और ये हमने फॉर्मूला लगा रखा है। तो इसको हमने ये 2 हाइट है और 2 हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ है, तो 2 हमने बार निकाल लिया, और 2 हमारे 2 बार ये हुक आएंगे 10d 2 बार, तो 2 को हमने कॉमन कर लिया, और ये तो ये F78 है, ये J79 है, ये J79 ये वाला, प्लस 10d 10 इंटू डाया, डाया है 10, P 77 है तो ये 77, और P कॉलम ये, तो ये P 77 कर दिया, और माइनस में इसमें से 5 कॉर्नर है तो हर एक कॉर्नर पे 2d माइनस होता है, तो 2 मेरा कॉमन निकाल रखा, तो और 5 कॉर्नर बन गए मेरे, 2 कॉर्नर ये है यहाँ पे इकट्ठे, और 1 2 3 3 और 2 5 5 कॉर्नर मैंने माइनस कर दिए, 5 2 इंटू 5d हो गया ना, क्योंकि 2 कॉमन है, और डिवाइडेड बाई 1000, तो मेरी लेंथ निकल के आ गई, ये मेरी रिंग की लेंथ है। और नंबर ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिंग पहले क्योंकि नंबर ऑफ रिंग हमेशा फुल डिजिट में होंगे, तो पहले ये राउंड लगा दिया मैंने, तो हमारा 2 मीटर है हमारा दोनों तरफ, ये देखिए ये देखो 9 से 10 के बीच में 2 मीटर, 2 मीटर पे है ये 100 सेंटर सेंटर, तो 100 से डिवाइड कर देंगे 2 मीटर, तो कितने आ गए 20 प्लस 1 21, 21 रिंग इधर आएंगे 21 रिंग इधर, और जो बीच का ये बचेगा इसमें हम क्योंकि हमने ये रिंग पर ये डल गया और ये डल गया, तो बाकी बीच की स्पेसिंग बची उसमें से एक माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ रिंग पहले ऑलरेडी दो डल चुके ना, इसलिए हमें एक रिंग माइनस करना होता है। तो इसमें फार्मूला क्या बना, ये देखिए ये हमारा राउंड का फार्मूला है, जो हमारा राउंड पार था, मैं एक बार आपको प्लान में दिखा देता हूँ, आप ये देखो ये देखो ये राउंड है, ठीक है, ये राउंड लगा, फिर ये हमारा स्ट्रेट लेंथ है, ये स्ट्रेट लेंथ, ठीक, तो इससे हमने यहाँ से इस फेस से इसके बीम के इस फेस से और कॉलम के इस फेस तक की दूरी निकाल, फिर को स्पेसिंग में डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ रिंग आ जाएंगे, तो 2 मीटर में हमने ये इंटू 2 कर दिया दोनों तरफ, तो ये हमारे 21 दूनी 42 रिंग तो यही होगी, और बीच के पोर्शन को ये जो राउंड पोर्शन है यहाँ तक, ये है राउंड का फार्मूला, यहाँ तक ये तो राउंड लेंथ निकल गई टोटल, और ये हमारी जो स्ट्रेट लेंथ है ये वाली स्ट्रेट लेंथ यहाँ तक, ठीक है। स्ट्रेट लेंथ को भी हमने उसमें उससे डिवाइड कर दिया, तो थीटा से cos थीटा से, तो ये हमारी डायगोनल लेंथ आ गई, और ये हमारी यहाँ से हमने ये हमारी राउंड लेंथ यहाँ से, और इसके बाद cos थीटा से डिवाइड करके ये हमारी राउंड की डायगोनल लेंथ आ गई, और माइनस 2 इंटू 2000 है ना दोनों तरफ, तो 2000, तो 4000 माइनस कर दिया टोटल लेंथ में से, और बाकी जो बची उसको 200 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 4000 माइनस होने से बाकी की लेंथ बची उसको 200 से डिवाइड कर दिया और -1 कर दिया, तो हमारी नंबर ऑफ रिंग आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ रिंग हमारे 64 आ गए, ठीक है। लेंथ और ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसी तरह से हर एक में हमारा, और ये स्पेसर, स्पेसर में हमने क्या किया, स्पेसर हमें 1 मीटर पे एक स्पेसर ले रहे हैं, तो दोनों तरफ 2-2 मीटर के टॉप एक्स्ट्रा है, देखो ये देखो इस और एक सेंटर में आएगा, 3 स्पेसर डलेंगे, 3 इधर 3 इधर, ठीक है, और बाकी ये जो इसके इसमें बॉटम एक्स्ट्रा है इसमें स्पेसर डलेंगे, तो हमने कैसे सिलेक्शन किया है यहाँ पे 2 इंटू 2 मीटर कर दिया +1 डिवाइडेड बाई 1000, 2 मीटर डिवाइड बाई 1000 और +1 इंटू 2, क्योंकि ये दोनों तरफ है, ठीक है, और बीच का ये हमने ये सेल सेलेक्ट कर रखा है, बॉटम बार के लिए हमने क्या किया, देखिए ये तो 2000 से 1000 को डिवाइड करके +1 कर दिया, दोनों तरफ के आ गए हमारे, और बीच के जो
जो हमारा वो है बॉटम बार, ये बॉटम बार का सेल सिलेक्ट कर दिया हमने, तो बॉटम बार की लेंथ आ गई, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, +1 कर दिया। तो ये हमने कौन सी सिलेक्ट कर रखी है, E30 है ना, तो हमने उसमें कौन सी है हमारी बार, ये है E30, 9 से 10, 9 से 10 को के सेल को सिलेक्ट कर दिया, हमारे नंबर ऑफ स्पेस आ गए। हर एक इसी तरह से हर एक उसमें निकलेगा भाई, राउंड है वहाँ राउंड का फार्मूला, स्ट्रेट है वहाँ स्ट्रेट का फार्मूला, डायगोनल लेंथ में कन्वर्ट करके और स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ रिंग आ जाएंगे, और नंबर ऑफ इसी तरह से स्पेसर, तो हमारे टोटल आ जाएंगे। उसके बाद बचा क्या लास्ट में, ओवरलैप। ओवरलैप निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लगा रखा है भाई, नंबर ये है R8 है, R है हमारा नंबर ऑफ रिंग हो या नंबर ऑफ बार, ठीक है, और इसमें कटिंग लेंथ, तो कटिंग लेंथ जिसमें 12 मीटर से ज्यादा होगी तो हमने उसको 12 मीटर लेंथ को, ये एस कॉलम है और ये है 8 है रो नंबर, तो मैं आपको ये चेक करा देता हूँ। देखिए जिसमें भी 12 मीटर से ज्यादा हमने वो सिलेक्ट कर लिया, ये नंबर ऑफ बार है, ठीक है, इसमें एक नंबर है बार, तो R8 ये रो नंबर 8 है और कॉलम नंबर R8 इंटीजर लगा दिया, क्योंकि नंबर ऑफ लेफ्ट हमेशा पॉइंट में नहीं आएंगे, फुल उसमें आएंगे डिजिट, तो डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो ये एक इसके लिए काम करेगा। उसके बाद प्लस कर दिया R12, और ये हमारी रो है 12, ये कॉलम R सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद इंटीजर लगा के S12, ठीक है, और डिवाइड बाई 12, तो इस तरह से हर एक में ये जितनी है सब 12 मीटर से ज्यादा बार है, ये मैंने सिलेक्ट करके टोटल कर दिया इसका एक ही जगह, तो ये हमारे नंबर ऑफ लैब आ गए। लेंथ ऑफ लैब 50D है, 50 इंटू डी, ये मैंने डी सिलेक्ट कर रखा है, ये डी का कॉलम है, ये है P 170 कॉलम और ये 117 नंबर रो, इसको सिलेक्ट करके डिवाइड बाई 1000 कर दिया, तो हमारे मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 1 मीटर आएगा, इसका लैब तो 50 इंटू 20 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का लैब आ गया, नंबर ऑफ लैब मल्टीप्लाई 10, तो इस तरह से ये हमारा BBS पूरा हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर ध्यान से इसको लास्ट तक देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट मैंने पूरे क्लियर कर दिए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो अगर लेंथ में कोई लेंथ निकालने का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि कैसे लेंथ निकालते हैं राउंड की, और कैसे डायगोनल निकालने के लिए थीटा लगाते हैं, तो इसमें भी क्लियर कर दिया, उसमें भी क्लियर कर रखा। आप आराम से दोनों वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप हमें इसका ये पता लग जाए कि आपको ये पसंद आया है, ठीक है, और भविष्य में हम आपके लिए अच्छे वीडियो और लेके आते हैं। धन्यवाद।